हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले कि धरती पर जो है पहला मानव कौन था, या कौन सा व्यक्ति था, या कौन सी प्रजाति थी मानवों की जो है पहली बार जो धरती पर आई थी। हमने जो होमो सेपियंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन वो पहले व्यक्ति या कह सकते हैं कि पहले मानव नहीं थे जो कि पृथ्वी पर आए थे। होमो सेपियंस के भी पूर्वज रह चुके हैं और उनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ना है। आपने एक नाम सुना होगा, लूसी। ऐसा माना जाता है कि लूसी जो है दुनिया की पहली महिला थी। ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर। जो है धरती पर पहला इंसान कौन था, इस पर लगातार शोध चल रहा था। बहुत सारे अलग अलग जगहों पर जो है खुदाई वगैरह की गई, कंकाल वगैरह निकाले गए, या जो भी साक्ष्य मिले उनका लगातार जो है वहां पर जांच वगैरह हो रही थी। तो फाइनली यहाँ पर वैज्ञानिकों ने खोज की है। जो साक्ष्य मिले हैं वो अफ्रीका में मिले हैं, और यहाँ पर यह दावा किया गया है कि हमने जो है होमो सेपियंस के जो पहले पूर्वज थे उनकी यहाँ पर खोज कर ली। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं कि होमो सेपियंस के जो पूर्वज थे, क्या वही सच में जो है पहले मानव थे जो धरती पर आए थे, और साथ में उनके बारे में विशेषताएं पढ़ेंगे। तो बल्कि जो अगर हम बात करते हैं होमो सेपियंस के बारे में, तो हमें सब कुछ पता है कि क्या क्या करते थे, कैसे चलते थे, खान पान, रहन सहन, क्या किया, आग की खोज, पहिए की खोज, जो भी आपने सब ऑलरेडी पढ़ रखा। लेकिन इसके पहले के इंसान कैसे थे, क्या करते थे, वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने यहाँ पर खोज की। देखिए क्या लिखा है। हाल ही में जो है मानव विज्ञानियों ने होमो हैबिलिस, नाम याद रखिएगा, होमो सेपियंस आपने और ऑलरेडी पढ़ रखा है, इनके पूर्वज मतलब दादा दादी जी है ये लोग, और होमो हैबिलिस को जो है धरती पर पहला ज्ञात मानव घोषित किया है। देखो हम मानव यहाँ पर कह तो रहे हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें अभी, जैसे आप और मैं जो है बिल्कुल विकसित अवस्था में मानव है, कुछ इस प्रकार के वो लोग नहीं दिखते थे। ठीक है, हमें पता है कि हाँ बंदरों जैसे जो है कुछ दिखते थे, उनके फेशियल फीचर्स वगैरह थे। साथ में ऐसा भी माना जा रहा है कि हमारे कंपैरिजन में उनका दिमाग थोड़ा सा जो साइज है उसका आकार भी कम था, और भी जो है उनके पहचान की चीजें हैं वो सब बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, देखो लिखा, अफ्रीका में मिले हैं नवीनतम जीवाश्म डीएनए अध्ययन ने जो है मानव उत्पत्ति पर एक प्रकार की नई चीजें यहाँ पर बताई हैं। खोज ने बताया कि मानव विकास की प्रक्रिया, देखो आपने अभी तक जितनी भी मानव विकास प्रक्रिया के बारे में चीजें पढ़ी होंगी, सब में ज्यादातर यही बताया जाता है कि अफ्रीका में ही जो है पहली जो है मानव का विकास हुआ, और उसके बाद जो है माइग्रेट करते करते वो एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब जहां भी आप बोल सकते हो, सब जगह जो है नई नई बस्तियां बसाई गई हैं। तो आप सोचो कि स्टार्टिंग में सारे लोग एक जैसे दिखते थे, लेकिन अभी अगर हम देखें तो एशियन लोग अलग दिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अफ्रीकन लोगों की बनावट अलग होती है, अमेरिकन अलग दिखाई देते हैं, ऑस्ट्रेलियंस अलग हमें दिखाई देते हैं, और फिलीपींस और जो है कोरिया वगैरह के लोग जो हैं उनको आप देखेंगे उनकी बनावट अलग होती है। इंडियंस भी थोड़ा सा आपको अलग ही दिखाई देंगे। तो स्टार्टिंग में सारे सिमिलर थे, लेकिन समय के साथ जो है जिस एनवायरनमेंट में, जिस पर्यावरण में रहे, जो खान पान जैसा जो है मौसम रहा, उसके हिसाब से उनका विकास हुआ, और आज जो है सब अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं प्रमुख बिंदुओं की। तो मानव विकास की शुरुआत कहाँ से हुई है? अफ्रीका से। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर बताया गया कि मानव जाति की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है। लगभग 6 से 8 मिलियन वर्ष पहले ये चीजें स्टार्ट हो गई थी। अब बात करते हैं होमो हैबिलिस के बारे में। पहला मानव, जैसे मैंने बताया कि पहली जो महिला थी दुनिया की, उसका नाम था लूसी। लूसी से याद आया कि एक लूसी मूवी भी है, और उस मूवी में इस बात का जिक्र भी करते हैं वो, और साइंस फिक्शन मूवी है, बहुत बेहतरीन मूवी है। अब बात करते हैं होमो हैबिलिस को वैज्ञानिक समुदाय द्वारा पहला मानव यहाँ पर बोला गया है। प्रजाति लगभग जो है 2.8 मिलियन वर्ष पूर्व जो है अस्तित्व में आई थी, जिसका नाम है हैंडीमैन। ठीक है, हैंडीमैन क्यों है? कि कुशल मानव है, क्योंकि उन्होंने प्राथमिक औजार बनाए थे। हमने जो है बाद में पढ़ा है कि पत्थर के औजार बनाए गए, लकड़ी के औजार बनाए गए, मेटल्स के जो है धातुओं के औजार बनाए गए, सारा हमने पढ़ रखा। लेकिन देखो यहाँ पे हैबिलिस के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इनको हैंडीमैन बोलते थे, क्योंकि कुशल मानव थे, साथ में उन्होंने प्राथमिक जो औजार थे इन्होंने ही बनाए थे। इनके मस्तिष्क का आकार जो है 510 से लेकर जो है 600 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिखाई देगा। तो एक प्रश्न मेरा ये है कि आपको अभी कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी
फिलहाल प्रेजेंट टाइम में मनुष्य के दिमाग का जो है आकार कितना आपको दिखाई देता है, मतलब कितना है? ओके, पूर्व प्रजातियों से बड़ा था। अब बात करते हैं द्विपाद मतलब दो पैरों पे चलना। अब हम सबको पता है कि कोई चीज या कोई जानवर अगर चार पैरों पे चल रहा है और जो है अगर दूसरा जानवर दो पैरों पे चला, तो चार पैरों से चलने में थकान ज्यादा होती है, एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो जब ये दो पैरों पे चलना शुरू किया तो क्या हुआ? थकान कम हुई, एनर्जी कम लगी और जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने में इनको आसानी भी हुई। तो क्या है? होमो हैबिलिस दो पैरों पर चलने वाले पहले प्राणियों में से एक थे। ठीक है, हाथों को औजार का निर्माण बनाने के लिए जो है इनको प्रेरित किया, क्योंकि जो है पैर से चलते थे, अब हाथ तो खाली हो गए, तो दिमाग में आया भाई इनका क्या करना है। लंबी दूरी तय करने में भी आसानी हो गई। और ऊर्जा संरक्षण, अगर आप कोई व्यक्ति जो है, देखो आप ही खुद को कंपेयर कर लो, आप जो है दोनों हाथ और दोनों पैरों से चल के देखिएगा, आपको जो है 10-5 मिनट में सांस आना बंद हो जाएगी और थकान बहुत जल्दी हो जाएगी। तो सोचो, पहले के समय में जब जो है इंसान चार पैरों से चलता था, धीरे धीरे जब वो दो पैरों पे चलना स्टार्ट हो, कितना कंफर्ट जो है उसके लाइफ में आया होता, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं औजार निर्माण की शुरुआत कब से हुई। तो ओल्ड जो है ओल्डो वन टूल्स मतलब सबसे पुराने पत्थर के औजार जो है इन्होंने ही बनाने शुरू किए थे। ठीक है, साल मगर प्रभावी औजार की बात करते हैं, शिकार, मांस निकालना, पौधे काटना, इन चीजों के लिए जो है इनका इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जिस प्रजाति की या कह सकते हैं जिन पूर्वजों की बात की जा रही है, उनके साक्ष्य मिले कहाँ पर हैं। तो क्या है? ओल्डुवाई जो है जॉर्ज तंजानिया, हादार जो है इथोपिया, इन जगहों पर जो है ये सारे जीवाश्म हमें देखने को मिल जाएंगे। सारे अफ्रीका की ही जो है कंट्रीज हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो आधुनिक मानव है, जिसको हम होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं कि हमारे पूर्वज थे, उसका उद्भव कब और कैसे हुआ था। तो यहाँ पे लिखा है, देखो लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व आपको देखने को मिल जाएगा। भाषाविद थे, ठीक है, सामाजिक भी थे क्योंकि साथ में मिलजुल कर रहते थे, सांस्कृतिक थे क्योंकि काफी चीजें ऐसी हैं जो एक कल्चर को डिनोट करती हैं, वो सारी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। कलात्मक रूप से अधिक विकसित थे क्योंकि आपने देखा है ना, जो है गुफाओं में पेंटिंग्स वगैरह मिल जाती है, रॉक पेंटिंग्स हो गई और जो है केव पेंटिंग्स वगैरह, तो इससे पता चलता है कि वो कलात्मक भी थे, मतलब जो है रुचि थी उनकी कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाने में, कुछ करने में, तो थोड़े से विकसित हैं पहले वाली की तुलना में। बौद्धिक विकास जो है और संस्कृति की शुरुआत की बात करते हैं कि कैसे उनका बौद्धिक विकास हुआ, कैसे सोचना समझना शुरू किया। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि आग की खोज कैसे हुई और जो है पहिए बनाए गए ताकि जो है ट्रेवल करना आसान हो सके। तो ये सारे बौद्धिक विकास के अंतर्गत आते हैं क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, अपने आराम की चीजें बनाना शुरू किया था। भाषा हो गया, कला हो गया, धर्म हो गया, संगठित समाज विकास किसने किया है? होमोसेपियंस ने किया। इसके अलावा गुफा चित्रकला हमने देखी है, कब्र की परंपरा की, कोई अगर मर जाता है प्रियजन तो उसको दफना देना चाहिए, आग का उपयोग, ये सारी चीजें किसने की है? होमोसेपियंस ने की है। अब देखो यहाँ पर जो है अलग अलग समय काल में जो है कब कहाँ पर किसका विकास हुआ था। देखो प्रारंभिक अलगाव की बात करते हैं तो क्या लिखा है? लोफिथेकस, ठीक है, ये है 4 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व द्विपाद चाल की शुरुआत हुई ही थी। यहाँ से प्रारंभिक मानव हमने देखा है, होमो जो है हैबिलिस, देखो मतलब जो है हमें होमो जो है इरेक्टस हो गया, होमोसेपियंस, ये सब पहले से पता था, ये थोड़ा सा हमें नहीं पता था, उसके बारे में अब हमें यहाँ पे जानकारी मिल गई है। होमो हैबिलिस देख लिया हमने, 2.8 से लेकर 1.4 मिलियन के आसपास औजार निर्माण यहाँ पर शुरू हुआ। होमो जो है इरेक्टस की बात करते हैं तो 1 मिलियन से लेकर जो है लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व आग का उपयोग यहाँ पर हुआ था। अब यहाँ पर होमोसेपियंस के बारे में बात करते हैं तो भाषा, संस्कृति और समाज, मतलब सबसे ज्यादा विकसित जो मानव समाज या कह सकते हैं कि मानव के पूर्वज रहे हैं वो कौन से हैं? होमोसेपियंस है, वही आगे चल करके हर जगह गए हैं। अब यहाँ पर जो मिला है साक्ष्य, उसमें क्या है तो डीएनए और जो है जीवाश्म मिला है, जिसका जो है रिसर्च वगैरह की गई है, जांच वगैरह की गई, उसके आधार पर हमें यहाँ पर जानकारी प्रकट की जा रही है कि हमारे होमोसेपियंस के जो पूर्वज हैं वो होमो हैबिलिस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि। जैसा मैंने आपको बताया कि होमोसेपियंस का विकास कहाँ पर हुआ था? अफ्रीका में हुआ। उसके बाद जो है धीरे धीरे इन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया
अब जिस चीज़ के लिए भी किया हो, व्यापार के लिए गए हों, जगह के लिए गए हों, खाने पीने के लिए गए हों, अपने विकास के लिए इन्होंने यूरोप, एशिया, अमेरिका, अलग अलग कॉन्टिनेंट में जो है विस्तार किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बस्तियों का निर्माण हुआ और नींव इन्हीं आदि मानवों ने रखी थी। ये सारा जो है इसका अलग अलग विकास को हम बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं पुरातात्विक खोजें कि अलग अलग समय में किस किस प्रकार की खोजें की गई हैं, कौन सा साक्ष्य जो है कहाँ पर मिला है और उससे क्या जानकारी मिली है। तो पहला है लूशी, जैसा बताया था मैंने, ठीक है। तो हैडार इथियोपिया में मिला था, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रसिद्ध हड्डियां हैं, इसकी ये नाम बड़ा खतरनाक है। ओल्डुबाई के बारे में बात करते हैं तो तंजानिया में मिला है, सबसे पुराने मानव औजार मिले हैं यहाँ पर जो है। बात करते हैं लाइटियोली जो है फुटप्रिंट्स की, तो तंजानिया में है, द्वीपाचाल के पुराने फुटप्रिंट मतलब पैरों के निशान मिले। तो जाहिर सी बात है, सोचो इतने समय पुराने के पैरों के जो है निशान आपके मन में आ रहा हो, कैसे रह गए होंगे। जो है ब्लूमबोस केव के बारे में बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका है, शुरुआती कला और प्रतीकवाद का यहाँ पर जो है साक्ष्य मिलता है। अब भारत में भी कुछ कुछ जगह हैं जहां पर कुछ कुछ आपको साक्ष्य जो है प्राचीन मानवों को जो है देखने को मिल जाएंगे। पहला है भीम बेटका शैलाश्रय जो मध्य प्रदेश में है, विश्व धरोहर स्थल भी बनाया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि 30,000 वर्ष पुराना गुफा चित्रकला यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। आदि मानवों के औजारों की बात करते हैं तो ये भी हमें मिले हैं शोहन संस्कृति के, पाकिस्तान और भारत जो क्षेत्र जो है वहां पर, चिरांद जो है बिहार में है, यहाँ पर मिले हैं, और जो है आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश। तो अलग अलग जगह पर जो है भारत में भी साक्ष्य मिल चुके हैं हमारे पूर्वजों के। अब एक प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि मानव विकास में जो है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन किसका संकेत देता है। पहला है कृषि की शुरुआत का, औद्योगिकीकरण का, तीसरा है भाषाई, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक सोच का विकल्प है, या फिर शारीरिक परिवर्तन का। अगर आपने जो है एथिक्स भी पढ़ी है ना, तो वहां पर भी इस प्रकार की चीजें समझाई गई होंगी, कॉग्निटिव वगैरह ये सारी, तो आप इसका आंसर जो है बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।